खिलाफ पटियाला में तलाशी अभियान चलाया गया और तलाशी अभियान में करीब 3 लाख का नशा बरामद हुआ है। पुलिस ने 10 बाइक और 1 गाड़ी को बरामद किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक के बाद एक तमाम छापेमारी की जा रही है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और नशे को लेकर पंजाब पुलिस अब बहुत ज़्यादा सतर्क, जागरूक और सावधान हो गई है। यही वजह है कि तमाम तरह की जो भी अपडेट्स सामने आ रहे हैं, जो भी पुलिस को जानकारी मिल रही है, उसके बाद वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है और उसके बाद कई जगह से पटियाला रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਲਾਹ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। फिरोजपुर में नशा तस्करों की तलाश, पटियाला में नशे के खिलाफ तलाशी अभियान चल रहा है। तो ये जैसा कि हमने आपको जानकारी दी है, एक और बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं और बड़ी खबर यह है कि पंजाब में नशे को लेकर मान सरकार एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। डीजीपी गौरव यादव ने मुख्य सचिव और पंजाब के मंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के घर बैठक की है। बैठकों का जो दौर है वो भी अब चल पड़ा है, वो भी शुरू हो गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिरोजपुर में किस तरीके से नशा तस्करों की तलाश की जा रही है उसकी तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटियाला की, जहां पर नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। तो पंजाब पुलिस की ओर से नशे को लेकर अब किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है उसको बताने के लिए ये दो तस्वीरें काफ़ी हैं। पहली तस्वीर जहाँ पर नशा तस्करों की तलाश लगातार की जा रही है, आप देखिए जो भी आने जाने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटियाला में, जहाँ पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो फिरोजपुर में नशा तस्करों की तलाश की जा रही है, पटियाला में नशे के खिलाफ तलाशी अभियान चल रहा है और उसी को दर्शाती ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो फिरोजपुर हो या फिर पटियाला, हर जगह ये तलाशी अभियान लगातार चल रहा है और अब नशा तस्करों की, नशाखोरों की और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की खैर नहीं है। आपको याद होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले बिल्कुल साफ कर दिया था कि नशे के खिलाफ हम सख्ती बरतेंगे और जो भी नशे में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में अब ये बड़ा अभियान यहाँ छेड़ा गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि नशे के विरुद्ध मान का युद्ध। तो पंजाब में नशे को लेकर मान सरकार एक्शन मोड में है। डीजीपी गौरव यादव ने मुख्य सचिव और पंजाब के मंत्रियों के साथ बैठक की है और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के घर ये बैठक हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो सरकार के स्तर पर भी बैठकों का दौर चल पड़ा है, एक के बाद एक तमाम बैठकें हो रही हैं और पंजाब में नशे पर रोक को लेकर ड्रग माफियाओं को चोट देने के लिए ये बड़ी बैठक आयोजित की गई। तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी बतौर मुख्यमंत्री वालों और साडे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के तहत एक ड्रग के अगेंस्ट नशा के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध जिहड़ा वो पंजाब च लॉन्च किया गया, पंजाब शुरू किया गया। ਉਹਦੀ ਇੱਕ सब कमेटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। जिस तरीके नाल मेरे सत्कारयोग साथी कुलीग खजाना मंत्री पंजाब सा हरपाल सिंह जी चीमा जो कि युद्ध नशे विरुद्ध साडी कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन ने, जिस तरीके दे नाल उन्होंने बड़े विस्तार दे विच ब्रीफ किया कि किस तरीके दे नाल साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी जो ये नशियां दा जहर का जो दरिया पिछले लंबे समय तो पिछले सरकारों के समय चालू होया सीगा
ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 360 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो पंजाब में इस दौरान नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब सरकार ने अभियान छेड़ा हुआ है और पंजाब के लुधियाना, पटियाला, संगरूर में मान सरकार ने नशा तस्करों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई को भी अंजाम दिया है। इस दौरान प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ मान सरकार फुल एक्टिव मोड में है। हिंदी खबर से बातचीत में आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष शहरी कलसी ने कहा कि 2007 से नशे का प्रकोप चालू था, लेकिन मान सरकार ने नशे को लेकर सख्ती बरती है। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ मान सरकार की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पंजाब में मंत्री घर घर जाएंगे, लोगों से सहयोग मांगेंगे कि पंजाब में नशा खत्म करने के लिए सरकार का साथ दें। नौजवानों को किस तरह नशा खत्म करने पर अपील की जाएगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब कार्यकारी अध्यक्ष हैं अमन शेर सिंह शहरी कलसी। कलसी जी, कैसे देखते हैं जो मान सरकार की बड़ी कार्रवाई कल से शुरू हुई, उसका असर जो है आज दिखने को मिला? बिल्कुल जी, नहीं, कार्रवाई कल से शुरू नहीं हुई। कल बड़ी बैठक की गई, निर्देश दिए गए, पर उसका असर जो है आज दिखना शुरू हुआ है। सो कहने की बात यह है भी आम आदमी पार्टी की जब की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी की जब की सरकार आई है, कई हजारों की तादाद में FIR हुई हैं, नशा तस्करों को अंदर भेजा गया है, जो गलत आंसर है, ठीक है, वो सभी उनको पकड़ा है, अंदर दिया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं थोड़ी किसी जगह कमजोरी भी नजर आ रही थी। और उसके बाद जो आपने देखा है, कल CM साहब ने मीटिंग की है, उसके बाद एक नशे के तहत कमेटी भी बनाई गई है और सारे पंजाब में अब हम भी जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, वहां पर नौजवानों को यही अपील करते हैं, अभी पंजाब को बचाना है। अगर वाकई में आप पंजाब को बचाना चाहते हैं तो हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारा साथ दें। सो नशा एक पंजाब को गुन की तरह खा रहा है, क्योंकि ये 2007 से शुरू हुआ था नशे का प्रकोप। उसके बाद ये बढ़ता ही गया। उसके बाद कई ऑफिसरों ने नाम भी लिए, आपने देखा होगा। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, वो भी बोले थे भी कैप्टन साहब भी हम 4 महीने के बाद खत्म कर देंगे, नहीं हो पाया, ठीक है। उन्होंने खत्म करने की तो बात दूर की, मिले ही नहीं किसी को। उसके बाद में फिर उसके साथ साथ ही एक शराब, जो नकली शराब पकड़ी गई थी, जिसके साथ 125 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी वो कांग्रेस के लीडरों की जो तारें थी वो जुड़ती नजर आ रही थी। सो कहने की बात ये है भी इन्होंने पंजाब को संवारने में कोई, अगर कहते हैं ना भी योगदान डाला, इन्होंने संवारने में कम, बिगाड़ने में ज्यादा रखा हुआ। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई कर रही है, नौजवानों को अपील भी कर रही है कि दोबारा सही ढंग से वो अपनी जिंदगी में लौटें, तो उनका साथ सरकार देगी। अगर जो भी गलत कामों में पड़े हैं लोग, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगा पंजाब सरकार की पंजाब पुलिस। तो साफ तौर पर पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़। तो पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का आदेश भगवंत मान की ओर से दिया गया है। 3 महीने के भीतर नशा मुक्त पंजाब का टारगेट उनकी ओर से रखा गया है। प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और नशे के अवैध कारोबार पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है। पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का आदेश उनकी ओर से दिया गया और जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 महीने के भीतर पंजाब को नशा मुक्त करने का फैसला किया गया है। ये टारगेट रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया है कि 3 महीने के भीतर पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा। देखिए सरकार ने कितना बड़ा चैलेंज लिया है और इस दिशा में अब कदम जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ा भी दिए हैं। तो पंजाब के भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दी है और नशे की समस्या के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए CM ने पुलिस कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और SSP को 3 महीने के भीतर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का आदेश दिया है, जिसमें सप्लाई चेन तोड़कर नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ड्रग तस्करों को पंजाब या फिर नशे का कारोबार छोड़ने की वार्निंग भी दी गई है। देखिए हिंदी खबर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजाब में नशे पर रोक, ड्रग माफियाओं पर चोट, नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन में मान सरकार। 3 महीने में ड्रग्स फ्री होगा पंजाब। मौत बांटने वालों को पंजाब सरकार छोड़ दो,
या फिर नशे का कारोबार। पंजाब में जो उड़ेगा बुलडोजर चलेगा। सालों से पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स की रही है। पिछले कई दशकों से ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए पंजाब संघर्ष कर रहा है। राज्य के 26% युवा चरस, अफीम, कोकीन और हेरोइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अब जल्द ही पंजाब नशा मुक्त प्रदेश बन जाएगा, क्योंकि पंजाब की भगवंत मान सरकार नशे के खिलाफ एक्शन मोड में है। नशा तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। वहीं सीएम भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चंडीगढ़ में इस समस्या से निपटने के लिए जबरदस्त स्ट्रेटेजी तैयार की गई है और पंजाब सरकार ने ड्रग्स तस्कर को आखिरी वार्निंग दे दी है। इस बैठक के बाद पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि 3 महीने में पंजाब को नशा मुक्त बनाया जाएगा। पुलिस नशे के हॉटस्पॉट की पहचान करेगी, सप्लाई चेन तोड़ेगी और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई होगी। नशा तस्करों की संपत्ति तुरंत जब्त करने का आदेश, ड्रग्स तस्करों को पंजाब या फिर नशे का कारोबार छोड़ने की वार्निंग दी। साथ ही कहा गया कि ड्रग्स तस्कर परिवार को सरकारी योजना में सब्सिडी नहीं मिली और 1 महीने के बाद प्रत्येक एसएसपी द्वारा जिले में नशा विरोधी कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक में मुख्यमंत्री ने नारंगवाल का उदाहरण दिया, जहां गुरुवार शाम को नशा तस्कर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस साझा जमीन पर ये घर बनाया गया था वहां एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। साथ ही सीएम मान ने कहा कि नशा तस्करों और उनके परिवारों को बिजली, पानी और बाकी सुविधाओं में कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी और ऐसा अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को सरकार की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की निगरानी के लिए 5 मंत्रियों की हाई पावर कमेटी गठित की गई थी, जिसका हेड वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को बनाया गया था, जबकि आपके पंजाब अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी इस कमेटी में शामिल है। ये कमेटी जमीनी स्तर पर काम करेगी, गांव स्तर पर लोगों के बीच जाएगी, उनसे बातचीत करेगी और ये भी देखेगी कि सरकार का अभियान सही तरीके से चल रहा है या नहीं। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीएम भगवंत मान को देगी। कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, जिसमें हमारे 4, मेरे साथ 3 और मंत्री थे। हम चारों ने मिलकर ये पॉलिसी बनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस वाले बहुत ही तड़फ रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी थी पंजाब में, क्योंकि तब वो कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे जाखड़ जी, उनकी देखरेख में पंजाब के 128 लोग मरे थे। पंजाब के में हूस ट्रेजेडी हुई थी, तब उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। तब जाखड़ साहब जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग थे, वो शराब के माफिया से लगे हुए थे। पंजाब में आप लोगों ने लिखा होगा, सब लोगों ने लिखा था कि पंजाब में शराब माफिया काम कर रहा है, तब वो कांग्रेस पार्टी की देखरेख में काम कर रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, आज कुछ और बयान दे रहे हैं, तो उनको सोच लेना चाहिए कि आप तब उनके आंखों में कोई आंसू आए थे या नहीं आए थे। हम तो लगातार पंजाब के एक्साइज को आगे बढ़ाने का काम कर। आपके पंजाब अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने नशे के लिए पिछली अकाली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब नशा तस्करी केस में जगदीश भोला को पकड़ा गया था तो उसने किन नेताओं का नाम लिया था, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और 3 साल से पंजाब में ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जो अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने वाला है। पंजाब सरकार ने नशे का कारोबार करने वाले परिवारों को भी कहा कि अपने बच्चों और समाज की भलाई के लिए इन्हें इस राह से हटा लें, जैसे पिछली सरकारों ने नशे को लेकर लोगों के घर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई की, उसे मौजूदा मान सरकार ने रोकने का फैसला लिया है। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ युद्ध नशे विरुद्ध की कैबिनेट सब कमेटी पंजाब दे सारे सिविल और पुलिस ऑफिसर्स दे नाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग की गई है और एक तहैया कीता है कि पंजाब नू नशा मुक्त करना है, जो साडे नेशनल सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी दा सुपना है। और उहदे तहत पर अज इहदे नाल ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਹੜ ਪਣਪਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए चंडीगढ़ में जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश भी दिए थे। वहीं पुलिस अधिकारियों को कहा कि वो नशे के हॉटस्पॉट की पहचान करें, नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने और नशा तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए साफ हिदायत दी। नशा तस्करों की अवैध जायदाद को जब्त कर ध्वस्त करने के लिए कहा गया। वहीं जिला स्तर पर अब नशा तस्करी अभियान शुरू होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को नशे के खिलाफ जंग को जन आंदोलन में बदलने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे के मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पुलिस और सिविल प्रशासन को पूरा समर्थन और सहयोग दिया जाएगा। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ मिसाल कायम करने के लिए एनडीपीएस एक्ट में किसी और संशोधन की जरूरत पड़ी तो वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने भी उठाएंगे। इससे पहले पंजाब के मुख्य सचिव ने सारे जिलों के उपायुक्तों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आने वाले दिनों में सरकार नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाएगी और इस मुहिम की वजह से नशे के आदी लोगों को समस्या आ सकती है। इसीलिए पुनर्वास केंद्रों में तमाम इंतजाम सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं। इन केंद्रों में हर तरह की दवाइयां, टेस्टिंग किट और इक्विपमेंट्स होने चाहिए। आदेश में कहा गया कि इन केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करना डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी और किसी भी तरह की कोताही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को 2 दिन का समय दिया गया था। पंजाब सरकार के मुताबिक पिछले 3 साल के दौरान पंजाब में 6500 बड़े नशा तस्कर पकड़े गए हैं। 45,000 पेटी ड्रग पैडलर गिरफ्तार किए गए हैं। 1,128 किलो हेरोइन पकड़ी गई। 30,000 एनडीपीएस केस दर्ज किए गए हैं। 612 करोड़ की तस्करी की संपत्ति जब्त की गई है। 3 लाख नशा तस्करों को ओटीटी सेंटर्स में इलाज करवाया गया है। 3,500 गाँव में कमेटियां गठित हो चुकी हैं। वहीं नशा तस्करों से जरा सी भी भूमिका सामने आने पर 10,000 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए गए और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन भी किया गया है। इस तो मेरा एक बहुत बड़ा अहम फैसला करदे सरदार भगवंत सिंह मान जी ने आज फैसला किया कि इनफोर्समेंट में होर मजबूत करने के लिए नवे जिहड़े आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाण। नवे आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाण ਉਹਦੇ ਲਈ मैं डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई आ। साडे ऑफिसर साहबान, पंजाब पुलिस के ऑफिसर साहबान और दूसरे जिहड़े कंसर्नड डिपार्टमेंट ने उन्होंने कमेटी बना के ये तजवीज़ जल्दी पेश करूगी ताकि असी वो नवे पुलिस स्टेशन बना सकीए ताकि इनफोर्समेंट जिहड़ी आ होर बढ़ सके। पंजाब में भी नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 27 फरवरी को पटियाला में रिंकी नाम की महिला नशा तस्कर का 2 मंजिला मकान गिराया गया था। इसके बाद रूपनगर में आशा नाम की महिला नशा तस्कर के खिलाफ और लुधियाना में भी नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जबकि 25 फरवरी को लुधियाना के हिम्मतनगर में नशा तस्कर का मकान गिराकर पंजाब में बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से तस्करों में खौफ पैदा होगा और वो नशा बेचने का कारोबार बंद कर देंगे, जिससे साफ है कि भगवंत मान सरकार किस तरह से पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मिशन में जुट गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान किस तरह आम आदमी पार्टी ने नशे के खात्मे के लिए मुहिम चलाई तो अमन अरोड़ा ने बताया। तो बता दें कि पंजाब में नशे के खात्मे के लिए अब पंजाब सरकार ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। युद्ध नशे के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी गई है, इसके तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं और साफ तौर पे कहा कि या तो नशा तस्कर पंजाब छोड़ दे या फिर नशा तस्करी के कारोबार से दूर हो जाएं। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।